हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है दी एनिमल लैंड चैनल पर। आज की वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ स्टेप मदर फ्रेंड पार्ट नंबर 11। अगर आपने हमारे पुराने पार्ट नहीं देखे हैं तो अभी जाकर चेकआउट कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब स्टेप मदर फ्रेंड सिर्फ एक पार्ट की बची है। अगर आपको लास्ट पार्ट चाहिए तो जल्दी से कमेंट कीजिए एसएमएफ पार्ट नंबर 12। चलिए हम देखते हैं कि पिछले पार्ट में क्या हुआ था। हम पिछले पार्ट में देखते हैं कि अपना लौंडा ग्योंग के साथ डेट पर जाता है और उसके बाद हम देखते हैं कि ग्योंग और नयोन की लड़ाई हो जाती है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि अपना लौंडा फिर नयोन के साथ भी डेट पर जाता है। उसके बाद वह थिएटर में ही चालू हो जाते हैं और वहीं करने लगते हैं। अब हम देखते हैं कि इन दोनों का ख़त्म हो जाता है। फिर वह एक होटल में जाते हैं जहाँ पर से वो ग्योंग को ही बुलाता है और नयोन और ग्योंग को दोनों को पनिशमेंट देता है क्योंकि इन दोनों ने उसके लिए बैट लगाई थी। फिर हम देखते हैं कि वह उन दोनों को पनिशमेंट देता है और आखिर में वह थ्रीसम करता है। अब इन तीनों का ख़त्म हो चुका था। फिर सिगवू सोचता है कि सिर्फ एक ही बची है जिसे सेटिस्फाई करना है और वह यूमी होती है। फिर वह यूमी के घर पहुंच जाता है। चलिए जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ये आज की वीडियो को हम यहीं स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं कि यूमी अपने लौंडे का वेलकम करती है और उसे कॉफ़ी भी देती है। फिर अपना लौंडा यूमी से पूछता है कि क्या उसे डेट पर नहीं जाना। फिर यूमी रिप्लाई में कहती है कि आज वह उसे एग्जॉस्टेड लग रहा है इसलिए वह डेट पर नहीं जाएंगे। यूमी कहती है कि अगर तुम्हें कुछ डर्टी करना है तो हम कर सकते हैं। फिर अपना लौंडा मना करता है और कहता है कि वह यूमी को कभी समझ नहीं पाता और फिर वह यूमी को एक ईयर हेड भी कहता है। फिर यह सुनकर यूमी बहुत ज़्यादा हंसने लगती है। फिर यूमी कहती है कि जैसी वह दिखती है वैसी ही वह अंदर से है और वह हमेशा अपने दिल को फॉलो करती है। फिर वह सिगू के पास आती है और उसे किस देती है और कहती है कि वह भी अपने दिल को फॉलो करे। हम देखते हैं कि यूमी से किस लेने के बाद अपना लौंडा बहुत ज़्यादा ब्लश करने लगता है। हम देखते हैं कि इन दोनों के बीच में कुछ नहीं होता और अपना लौंडा वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि अपना लौंडा रास्ते में होता है और सोच रहा होता है कि वह क्या करे। वह चारों नोना के बारे में सोचता है। वह नयोन के बारे में सोचता है कि वह बहुत क्यूट है और वह हमेशा मेरे साथ रहती है। फिर वह ग्योंग के बारे में सोचता है जो हमेशा बहुत ज़्यादा प्राउड फील करती है लेकिन वह है एक कैट और वह सबसे बहुत ज़्यादा जेलस होती है। फिर वह यूमी के बारे में सोचता है कि जो बहुत ज़्यादा काइंड है और वार्म है लेकिन वह थोड़ी डरावनी भी है। फिर वह अपनी स्टेप मदर के बारे में सोचता है कि वह सब कुछ है। फिर वह एक कपल को देखता है और उनको देखकर वह खुश हो जाता है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। हम नयोन नोना को देखते हैं जो एक लौंडे से बात कर रही होती है क्योंकि वह उसे परेशान कर रहा होता है और कहती है कि वह किसी और को पसंद करती है और आज के बाद वह उसे फ़ोन ना करे। हम देखते हैं अपना लौंडा नयोन के पास पहुँच जाता है। फिर वे दोनों एक सोफा पर बैठे होते हैं। फिर नयोन पूछती है कि आज तो वह यूमी के साथ डेट पर जाने वाला था पर अपना लौंडा रिप्लाई कहता है कि आज वह नहीं गया। हम देखते हैं कि अपना लौंडा नयोन से एक सवाल पूछता है। वह उससे पूछता है कि अगर क्या होगा कि मैं तुमसे बोलूँ कि अपन दोनों की शादी होने वाली है। फिर यह सुनकर नयोन बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है और अपने लौंडे के ऊपर थूक देती है। फिर लौंडा पूछता है कि उसका आंसर क्या है तो यूमी सोच में पड़ जाती है और सोचती है कि क्या ये प्रपोज़ल है, यह मुझसे शादी करना चाहता है अभी। फिर वह आखिरकार बोल ही देती है। वह सिगू से कहती है कि वह उससे शादी करना चाहेगी। नयोन बोल देती है पर हम देखते हैं कि अपना लौंडा सो चुका था। यह देखकर नयोन गुस्सा होती है। फिर नयोन आखिरी में समझ जाती है कि अपना लौंडा थक चुका है इसलिए वह सो गया है और वह उसे कुछ उड़ा देती है। फिर हम देखते हैं कि अपना लौंडा जग जाता है लेकिन वह देखता है कि उसके सामने तीनों खड़ी होती हैं, मतलब ग्योंग, नयोन और यूमी। हम देखते हैं कि ग्योंग फिर अपने लौंडे से पूछती है कि वह किसको चुनेगा अभी के अभी। फिर हम देखते हैं कि अपना लौंडा ग्योंग को चुनता है और यह देखकर बाकी सब शौक हो जाती हैं। फिर हम देखते हैं कि नयोन तो रोने भी लगती है। नयोन सिगू से कहती है ये गलत है, तुमने मेरे से ऐसा प्रपोज़ल क्यों दिया। फिर सिगू कहता है कि इस बार डेट में उसे नयोन के साथ मज़ा आया था और उसके पहले भी उसे नयोन के साथ मज़ा आया था और उसके पहले उसे यूमी के साथ ज़्यादा मज़ा आया था। और वह कहता है कि तुम में से कोई सुपीरियर नहीं है, सब बराबर हो। और वह बता नहीं सकता कि वह सबसे ज़्यादा किसको चाहता है और वह ये बहुत ज़्यादा टफ़ चॉइस है इसलिए वह किसी को चूज़ नहीं करेगा और ना कभी वह इस टॉपिक के बारे में सोचेगा ना कभी इसके बारे में बात करेगा। यह सुनकर ग्योंग और नयोन बहुत ज़्यादा शौक हो जाती हैं और सोचती हैं कि यही है अपना सिगू। और सिगू कहता है कि यह सब के लिए अप्लाई होता है, मतलब ये स्टेप मदर की बात कर रहा था जो पीछे छिपी हुई थी। और वह कहता है कि वह आशा करता है कि उसकी स्टेप मदर उसके साथ हमेशा रहेगी। अब हम देखते हैं कि स्टेप मदर बाहर निकल आती है और सिगू स्टेप मदर के पास जाता है और उसके साथ किस कर लेता है। फिर हम देखते हैं कि स्टेप मदर रुक जाती है और कहती है कि उसे एम्बैरेस फील हो रहा है क्योंकि सब उसके सामने है
और वह सिकू को अकेला ही पसंद करेगी और वह उसके साथ अकेला ही करना चाहेगी। यह सुनकर नेओन कहती है कि हम भी यही चाहते हैं, लेकिन सिकू तैयार नहीं है। फिर वह स्टेप मदर के पास जाती हैं और उसे धक्का दे देती हैं सिकू के पास, और फिर वे कहती हैं कि टेस्ट भी चेंज किया जा सकता है। फिर हम देखते हैं स्टेप मदर और सिकू दोनों किस करने लगते हैं और वे एम्बेरस फील नहीं कर रहे होते हैं। फिर सिकू स्टेप मदर से बोलते हैं क्या वह उसके मुंह से कर सकती है, पर वह कहती है कि वह सीट किसी और ने पहले से ले चुकी है, मतलब नेओन और गेओंग दोनों पहले वहाँ पे हैं। अब हम देखते हैं कि यूमी पीछे से आती है और अपने लौंडे की टी शर्ट उतार देती है। यूमी कहती है कि तुम दोनों का अब सेटल हो चुका है, और स्टेप मदर से कहती है कि अब तुम क्या करने वाली हो। तो यह सुनकर स्टेप मदर सिकू के पास आती है और उससे किस कर लेती है और कहती है कि उसने पहले सिकू के साथ किस नहीं की है, इसलिए वह आज पूरे दिन उसके साथ ही करेगी। अब हम देखते हैं यूमी भी स्टेप मदर जैसे करने लगती है और फिर अपना लौंडा सिकू सोचता है क्या ये एक स्वर्ग के बराबर है। अब हम देखते हैं सबके कपड़े उतर चुके होते हैं और वह सब सिकू के साथ लगी होती हैं, पर स्टेप मदर होती है जो थोड़ा शर्मा रही होती है। फिर सिकू स्टेप मदर के पास जाता है और कहता है कि उसकी टर्न है उसे बताने की। सो दोस्तों, आज की वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। जल्दी से कमेंट कीजिए एसएमएफ पार्ट नंबर 12 के लिए, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट बहुत ज़्यादा खतरनाक होने वाला है। इसके बाद शायद तक 2 पार्ट और आने वाले हैं, तो जल्दी तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला पार्ट बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि अगले पार्ट में हम देखेंगे 5 सम। तो जल्दी से वीडियो में कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। सो जो लोग अभी तक देख रहे हैं उनके लिए अरिगातो गोजाइमास, और मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अलविदा।